and I am burdened with glorious purpose. एक तरह से हम लोकी की कंप्लीट सीरीज को अवेंजर कैंग डायनेस्टी या अवेंजर सीक्रेट्स वॉर का प्रीलूड बोल सकते हैं, क्योंकि टाइमलाइंस, मल्टीवर्स, ही हू रिमेन्स की वार्निंग, कैंग का रेफरेंस और लोकी का सैक्रिफाइस, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। इन सभी चीजों को आगे अवेंजर्स की मूवी पर एक बड़े स्केल्स में हमें दिखाया जाएगा, लेकिन वो सब कैसे होगा और लोकी सीरीज कैसे करीब है उस ग्रेट इवेंट का, जहां हमें मल्टीवर्स अवेंजर कैंग द कॉन्करर और अपने ओरिजिनल 6 अवेंजर्स देखने को मिलेंगे। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द वॉचर शो पर। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे लोकी का फाइनल एपिसोड उस नजरिए से कि कैसे हमें आगे कैंग द कॉन्करर और इमॉर्टल्स देखने को मिलेंगे। साथ ही बात करेंगे कि ये मूवी कैसे बेस बन गई है मार्वल की अपकमिंग मूवी जैसे डेडपुल 3, फैंटास्टिक 4, यंग अवेंजर्स और अवेंजर कैंग डायनेस्टी, अवेंजर सीक्रेट्स वॉर के लिए। आज बहुत सी थ्योरीज और लीक स्टोरीज हैं आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कैंग द कॉन्करर की। हमने आखिरी बार कैंग द कॉन्करर को क्वांटम मेनिया में देखा था, जहां वो मल्टीवर्सल कोर इंजन के अंदर खिंच गया था। इसके बाद हमने लोकी सीजन 2 के फाइनल पे यहाँ पर कैंग का एक रेफरेंस देखा, जहां मॉर्बियस ने बताया कि कैंग 616 के पास के एक आयाम में दिखा है और जो शायद अब कंट्रोल में है। 616 adjacent. दूसरी तरफ अगर हम कैंग द कॉन्करर के टाइम चेयर के मल्टीवर्सल कोर इंजन को ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही मॉडल है जैसा हमने TVA के टाइम लूप को देखा था और जो बना था टाइमलाइंस को कंट्रोल करने के लिए। तो क्या ये मल्टीवर्सल कोर इंजन और TVA का टाइम लूप आपस में कनेक्टेड है? ये सब समझने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कैंग द कॉन्करर की, फिर समझेंगे इस टाइम लूप को। हम सभी को पता है कि कैंग द कॉन्करर अब हमें अवेंजर कैंग डायनेस्टी में देखने को मिलेगा, जहां कैंग अपने मेन अर्थ 616 के मेन यूनिवर्स में होगा। और हमें एक चीज और भी क्लियर हो गई है कि एंटमैन क्वांटममेनिया अब टेक प्लेस कर रही है जब TVA की टाइमलाइन एक ट्री की तरह बन चुकी है, जहां टाइमलाइन की ब्रांचेस बढ़ रही हैं और लोकी उन्हें संभाल कर बैठा हुआ है। और एंटमैन क्वांटममेनिया वाले टॉपिक पर आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं जो ये ब्रांचेस बढ़ रही है जिसको प्रोन नहीं किया जा रहा है, इन सब का आगे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो अगर ब्रांचेस को बढ़ने दिया जा रहा है और उसको प्रोन नहीं कर रहे हैं तो इसका फायदा कैंग आराम से उठा सकता है, और हो सकता है वो क्वांटम रेल्म से निकलकर 616 में आ गया, और जहां वो कोई भी इवेंट्स को कैसे भी चेंज कर सकता है। और इस इवेंट की वजह से ब्रांचेस तो बढ़ेंगी, लेकिन अब उन्हें TVA काट नहीं रहा, इसलिए कैंग कहीं पर भी टाइमलाइन में छुप सकता है और वो बस TVA की नजर में तभी आ सकता है जब वो कोई कांड कर रहा हो। और इसी चीज को लेकर कुछ थ्योरीज है कि MCU हमें कैंग द कॉन्करर को आगे कैसे दिखाने वाला है, और जो काफी हद तक सही भी साबित हो रही हैं। नंबर 1, यंग अवेंजर्स। हम सभी को पता है कि यंग अवेंजर्स मार्वल का एक बड़े प्रोजेक्ट में से एक है, और इसके बारे में द मार्वल्स में मिस मार्वल को केट के साथ अपनी यंग अवेंजर की टीम बनाते हुए भी देखा। साथ ही अगर हम इस टीम की बात करें तो हमें इस मूवी में कैंग के वेरिएंट्स आयरन लैड भी दिखने वाला है, और इस मूवी का मेन विलन है कैंग द कॉन्करर। और अगर कॉमिक्स की कहानी को MCU से जोड़कर देखा जाए तो कैंग द कॉन्करर अर्थ 616 के यूनिवर्स में आता है, और उस टाइम पर आता है जब अर्थ 616 का कैंग एक यंग होता है। कैंग अर्थ 616 के अपने यंगर सेल्फ वेरिएंट्स को बताता है कि वो कैंग बन सकता है, टाइमलाइन पे रूल कर सकता है, और जो मैंने गलतियां की है उससे वो सीख सकता है। अर्थ 616 के यंगर नथेनियल को कैंग शुरू में बहुत हीरोइक लगता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि कैंग दरअसल एक विलन है, और वो टाइम ट्रैवल की मदद से कैंग से दूर भाग जाता है और पहुंचता है 21वीं शताब्दी में, जहां वो विजन की डिसमेंटल बॉडी का यूज करता है यंग अवेंजर प्रोटोकॉल बनाने के लिए, और साथ ही विजन को अपना AI बनाता है। इसके बाद अपनी यंग अवेंजर टीम लड़ती है कैंग द कॉन्करर से। तो अगर इसको देखें तो MCU हमें ऐसा ही कुछ दिखाने वाला है, जहां एक तरफ MCU में विजन की डिसमेंटल बॉडी है, दूसरी तरफ कैंग द कॉन्करर 616 के यूनिवर्स के पास में ही टहल रहा है। तो अब शायद ये होने वाला है कि कैंग जो हमें TVA में देखने को मिला था वो वहां से निकलकर अर्थ 616 में अपने यंगर सेल्फ से मिले, जिसकी वजह से आगे हमें आयरन लैड देखने को मिलेगा और यंग अवेंजर्स मूवी भी। दूसरी थ्योरी है कि कैंग हमें वाइड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोकी के फाइनल में हमें वाइड कुछ ही सेकंड के लिए देखने को मिला, लेकिन इन सेकंड्स में इतना कुछ था वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फाइनल में हमने यहाँ पर रवोना को वाइड में देखा, जहाँ पीछे हम इस पिरामिड को देख सकते हैं जो क्लियर रेफरेंस है रामाटूट का। साथ ही यहाँ पर TVA का ये पार्ट्स भी देखा, जो बहुत कुछ सवाल खड़े करता है कि TVA का ये पार्ट वाइड में क्या कर रहा है, और क्या TVA को प्रोन किया गया है कई बार। तो इसका आंसर इस थ्योरी से मिल जाएगा, जिसमें कई सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने जब रवोना को देखा जिसके सामने ओलैथ आ गया था, तो यहाँ पर रवोना को बचाएगा कैंग का एक वेरिएंट जो इस पिरामिड में छुपा हुआ है, और इसी पिरामिड में TVA के कई पार्ट्स हैं जिनको और जिस TVA को पहले कई बार प्रोन कर दिया गया है, और उसी का एक हिस्सा हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। और बात करें इस वाइड में कैंग के कितने वेरिएंट्स हैं, तो हमने यहाँ पर एक पिरामिड को देखा ही है,
दूसरा हमने क्वैंग टावर को भी देखा, जहाँ कैंग का एक वेरिएंट मिस्टर ग्रिफिन भी रहता है। तो यहाँ कुछ हुआ ऐसा है, कैंग के कई सारे वेरिएंट्स को ऑलरेडी टीवीए ने प्रोन कर दिया है और वो सब मिलकर इस वॉइड में एक साथ रहते हैं, जिसके बारे में हमें आगे तो पता लगेगा ही, लेकिन ये सारी हिंट्स देने का मतलब ही यही है, कैंग के वेरिएंट्स ऑलरेडी इस वॉइड में रहते हैं। फिलहाल आगे हमें रवोना इस पिरामिड में कैंग के कई सारे वेरिएंट्स के साथ दिखेगी और यहाँ इस पिरामिड में रवोना एक और टीवीए को मॉनिटर करेगी, जिसको हम वाइट टीवीए बोल सकते हैं। और इस वॉइड में बना टीवीए उस टीवीए के पार्ट से बना है जिसको प्रोन करके इस वॉइड में डाल दिया था और यहाँ पर उस टीवीए के पार्ट्स को असेंबल करके एक नया टीवीए बनाया, जहाँ पर कैंग के सारे वेरिएंट्स इस टाइमलाइन पे नजर रख रहे हैं और जो कुछ भी टाइमलाइंस और टीवीए में हो रहा है उन सब पर भी इनकी नजर है। साथ ही रवोना टीवीए की टेक्नोलॉजी का यूज करके कैंग के सभी वेरिएंट्स को एक साथ लाएगी और जिसमें से कैंग द कॉन्करर भी होगा। और मेरे हिसाब से ये थ्योरी बहुत ज्यादा सेंस बनाती है। आपको क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ अगर बात करें कैंग के मल्टीवर्सल कोर इंजन के बारे में, तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि कैंग का मल्टीवर्सल कोर इंजन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने लूम को देखा था, जहाँ ये शुरुआत के हिस्से में ट्यूब पाइप है और बीच में 4 प्लेट और ये खाली जगह। ये सब देखकर यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो रही है कि ये जो टाइम लूप है जिसको विक्टर टाइमली ने फाइनल एपिसोड में सही कर दिया था, वो टाइम चेयर से कनेक्टेड है और विक्टर टाइमली ने जो अपने लाइफ वर्क को इस लूम में इंस्टॉल किया था, जिसकी मदद से लूम को स्टेबल करने में मदद मिल सके, वो शायद आगे जाके टाइम चेयर बने। और यहाँ पर ये दोनों डिवाइस दोनों सिमिलर लग रहे हैं, जहाँ विक्टर टाइमली के डिवाइस का कलर सिल्वर है, दूसरी तरफ कैंग द कॉन्करर की टाइम चेयर का कलर गोल्डन है। और कैंग द कॉन्करर अपनी टाइम चेयर को 616 के पास कायम क्वांटम रेल्म में लाया था, या हम इसको ये बोल सकते हैं कि इमोर्टस ने वहाँ उसको फेंका था। और यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि कैंग की ये जो टाइम चेयर है वो कैंग ने इमोर्टस की टाइमलाइन में बनाई है और यहाँ अब जो विक्टर टाइमली का डिवाइस है वो टीवीए की टाइमलाइन में बनी हुई है, जो शायद आगे जाके किसी कैंग के एक वेरिएंट्स को मिले। और यहाँ ये हो सकता है जब लोकी ने टाइम लूप को डिस्ट्रॉय कर दिया हो, तब टाइम लूप के टुकड़े इस वॉइड में गिरे हों और इन टुकड़ों को पिरामिड में रहने वाले कैंग के वेरिएंट्स ने उठा लिया हो, जो आगे जाकर टाइम चेयर के लिए एक मल्टीवर्सल कोर इंजन को बनाएंगे। इसके अलावा इस सीरीज में इस पॉइंट पर भी बात कर लेते हैं कि टाइमलाइन अब ट्री में बदल गई है और इससे इमोर्टस की टाइमलाइन पर क्या असर होगा और क्या अब सभी वेरिएंट्स तैयार हैं इस टाइमलाइन में आने के लिए, और क्या मल्टीवर्सल वॉर का मतलब सीक्रेट्स वॉर से है। तो इसका आंसर अब हमें क्लियर मिल जाएगा। साथ ही एक चीज और भी क्लियर हो गई है कि एंटमैन क्वांटममेनिया का इवेंट लोकी सीजन 2 के बाद का है। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि टीवीए टाइम स्पेस से बाहर है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें हम अभी के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि टीवीए लूम को तोड़कर ट्री में बदल गया है और ये इवेंट टाइमलाइन पर सीजन 2 के बाद हुआ है। और इस इवेंट के बाद हमने एंटमैन क्वांटममेनिया को देखा। और इन सारी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की। तो क्वांटममेनिया में जब इमोर्टस रामाटूट और स्कारलेट सेंचुरियन बताता है कि वो मारा जा चुका है और अब वो मल्टीवर्स को बस छूने वाले हैं, तो यहाँ पर इमोर्टस बात कर रहा था लोकी के फाइनल एपिसोड की, जहाँ लोकी अब ह्यू रूमेंस की जगह पर है और अब टाइमलाइन में इन्फिनाइट ब्रांचेस बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से ये टाइमलाइन अब मल्टीवर्स को टच करने वाली है। लोकी जिस टाइमलाइन को पकड़कर बैठा है, वहाँ जो भी ब्रांच टाइमलाइन बनी है वो सीक्रेट टाइमलाइन की ब्रांच टाइमलाइन की एक मल्टीवर्स है। और यहाँ पे लोकी और इमोर्टस की टाइमलाइन में काफी फर्क है। और अगर इमोर्टस की टाइमलाइन के यूनिवर्स को समझना है तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स और मैडनेस में जो हमने यूनिवर्स देखे थे वो इमोर्टस की टाइमलाइन के मल्टीवर्स थे। और यहाँ पर लोकी अब जिन टाइमलाइंस को पकड़कर बैठा हुआ है उसकी वजह से इमोर्टस के वेरिएंट्स इस टाइमलाइन में आना शुरू करेंगे और इस पूरी टाइमलाइन को खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इमोर्टस को अपनी टाइमलाइन को भी बचाना है। और हाँ, लूम जब तक था तब तक वो एक सेफ्टी बोर्ड की तरह काम कर रहा था, ब्रांचेस को बढ़ने से रोकता था और उन्हें वॉइड में फेंक देता था। लेकिन अब ये सारा काम लोकी सिर्फ अपने बल पे कर रहा है और यहाँ पर किसी तरह की कोई ब्रांच टाइमलाइन को प्रोन भी नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले जो खतरे हैं वो हमें अवेंजर कैंग डायनेस्टी और अवेंजर सीक्रेट्स वॉर में दिखाई देंगे। तो भाई लोग, अभी के लिए इतना ही। आगे ऐसी बहुत से ईस्टर एग्स और थ्योरीज हैं जो लोकी सीजन 2 से जुड़ी हुई हैं, जिसके बारे में हम इस पूरे महीने बात करेंगे। और हाँ, अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई थ्योरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हो। साथ ही अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।